तो हेलो एवरीवन। आई होप गाइस आप सभी के पेपर पहला जो पेपर था वो अच्छा गया होगा। एंड नाउ वी आर गोना बी हेल्पिंग यू आउट विद डिस्कशन फॉर द स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट पेपर विच इज एसएफएम। राइट, एफआर जैसा भी गया हो आप टेंशन ना लो। आई वुड लाइक दैट कि आप नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो। दैट शुड बी योर एम, दैट शुड बी योर गोल। राइट, एंड टुडे वी हैव ऑल इंडिया रैंकर 19 इशिका गुप्ता। शी इज गोना बी गाइडिंग यू विद द स्ट्रेटेजी। शी इज गोना बी टेलिंग यू आउट कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सीक्वेंस रखना चाहिए, व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच यू नीड टू कवर। एंड इसके साथ साथ जरूरी आपको एक प्रो टिप देंगे एंड में। द फाइल विच वी आर गोना बी शोइंग नाउ, राइट, यू विल बी एबल टू गेट दिस फाइल। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा, वहां जाना, वहां पे मिल जाएगा। और यू विल बी एबल टू गेट इट ओवर सी अमाउंट 8 जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मिल जाएगा। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स इशिका फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you, sir. यस, तो मैं एक प्लान शेयर करता हूँ विच इशिका हैव प्रिपेयर्ड। राइट इशिका, इफ यू कुड ब्रीफ द स्टूडेंट्स आउट कि कैसे पढ़ना है, व्हाट ऑल थिंग्स दे नीड टू कीप इन Sure, माइंड। sure. तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआर का जो एग्जाम 5 बजे खत्म हुआ था तो उसको 5 बजे भूल जाना है। अब जो भी हो गया, अपने 700 नंबर बाकी है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो आई थिंक आज सिंस वी आर ऑलरेडी टायर्ड, लेकिन अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वी कैन स्टार्ट विद रियली लाइट चैप्टर्स लाइक पोर्टफोलियो आई प्रेफर। तो पोर्टफोलियो में क्या है, कंसेप्ट वाइज काफी इजी है एंड पोर्शन वाइज कवरेज भी काफी है। एग्जाम में हर बार काफी क्वेश्चंस पोर्टफोलियो के आते भी हैं, तो आप पोर्टफोलियो से स्टार्ट कर सकते हो। साथ में ट्राई डूइंग इट पीछे से, कि पहले के कॉन्सेप्ट आप लास्ट के लिए रखो और लास्ट के कॉन्सेप्ट आप पहले करो, क्योंकि लास्ट के कॉन्सेप्ट टेक्निकल है और पहले के जो है वो इजी है, वो कंसेप्ट बिल्डिंग है, तो वो हमें ऑलरेडी आता है। तो हमारा अपना काफी टाइम बच जाएगा। तो आप उल्टा करोगे वो चैप्टर तो बहुत फटाफट हो जाएगा रिवाइज। एंड देयर इज नो पॉइंट डूइंग ऑल द क्वेश्चंस राइट नाउ। तो आप खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या हर टाइप का एक क्वेश्चन जो भी हमने पहले के रिविजन में मार्क करके रखे हैं वैसे क्वेश्चन आप देख लो या कैलकुलेटर पे बना लो। एंड सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड्स, आई थिंक आप कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो। काफी छोटा चैप्टर है, 4-5 टाइप के सम्स पे हम लोगों को फोकस करना है और थोड़ी सी थ्योरी है, तो उतना अपने कवर कर लेंगे तो वी आर गुड टू गो फॉर टुडे। तो आज का ये हो जाएगा, तो आपको लगेगा ये काफी सॉलिड पोर्शन अपना कवर हो गया है और उतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो आप आराम से यू कैन स्लीप बाय व्हाट विद इन 3 आवर्स ऑफ स्टडिंग। so like a good 6-7 hours of sleep you can do it. फिर नेक्स्ट डे अपना मेन एक्शन प्लान डे है, तो ट्राई स्टडिंग फॉर 15-16 hours टुडे, कि अपना मेजर चंक ऑफ सिलेबस आज ही हो जाए, तो आपको कोई चैलेंज ना लगे बाद में कैसे कल एग्जाम वाले दिन फिर परसों हमें कैसे करना है। तो वो स्ट्रेस से अच्छा है कल थोड़ा सा हम लोग पुश कर ले अपने आप को। तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट विथ थोड़ा सा कंसेप्चुअली हैवी चैप्टर्स इन द मॉर्निंग और वेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग, लाइक इक्विटी वैल्यूएशन या सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो अपना है, और बॉन्ड वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, बेसिकली ऑल दीज चैप्टर्स। तो इसमें भी क्या है, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो अपना वो भी कवर हो जाएगा। एंड इन्हीं से लिंक्ड चैप्टर है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। लिंक तो क्या ही है, बेसिकली एक चंक ऑफ सिमिलर वैल्यूएशन बेस्ड चैप्टर्स अपने खत्म हो जाएंगे और फिर आराम से अपने डेरिवेटिव्स एंड फॉरेन एक्सचेंज वाले पोर्शन पे जा सकते हैं। तो इक्विटी बॉन्ड में भी पीछे से स्टार्ट करोगे आप तो आपके टेक्निकली हैवी चैप्टर्स पहले कवर हो जाएंगे एंड फिर आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला पोर्शन है जो काफी इजी होता है वो वाला रहेगा, तो वो काफी कम टाइम में अपने एनीवे कवर कर लेते हैं। बट व्हेन वी स्टार्ट विद चैप्टर टॉपिक्स लाइक दैट, तो काफी टाइम चला जाता है पढ़ने में, राइट। तो ये चंक करके आप चाहे ब्रेक ले लो या हाउएवर यू वांट टू प्लान आउट योर डे। फिर आई थिंक यू कुड गो विद चैप्टर्स लाइक डेरिवेटिव्स जो काफी इजी है। कुछ ऐसे कंसेप्ट, एक दो कंसेप्ट है और बाकी इट्स जस्ट वेरी वेरी इजी और काफी फ्लो में हो जाता है। डेरिवेटिव्स हो गया, आपका आईआरएम हो गया, इसमें भी वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स फॉर आईआरएम एंड डेरिवेटिव्स, तो एक साथ में हो जाएगा। एंड डेरिवेटिव्स अगर मैं बोलूँ तो ब्लैक शोल्स इज अगेन फॉर्मूला जो अपने को याद नहीं होता है, तो आप वो पहले कर लो या उसको एक बार 2 बजे के पहले आप फिर से 1 बजे उस फॉर्मूला को देख लो। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला है जो आपको लगता है कि अपने भूल जाएंगे लास्ट तक, पहले कर लिया तो आप पहले कर लो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ और फिर एग्जाम के पहले जस्ट पहले एक बार उस फॉर्मूला को देख लो, राइट। तो दैट इज व्हाट। और आईआरएम में काफी क्वेश्चंस है जो बिना अपने क्वेश्चन देखे वी कैन नॉट अटेम्प्ट द पेपर। तो आई विल रेकमेंड, जब भी आईआरएम अपने को करना है, इसलिए मैंने 3 आवर्स ही दिया जितना वेटेज डेरिवेटिव्स को दिया था। तो आईआरएम के वो क्वेश्चंस एक बार आप जरूर देख लेना, राइट।
एंड लास्ट में आप भी थक जाओगे दिन भर पढ़ते पढ़ते, तो जस्ट स्टार्ट विथ फॉरेक्स, एंड फॉरेक्स में भी सेम सिस्टम अपने को लेना है, पीछे से स्टार्ट करना है, क्योंकि पीछे में भी हैव ऑल दोस कैपिटल बजटिंग वाले टॉपिक्स हो गया, एडीआर जीडीआर हो गया, तो वो सब थोड़े से हैवी है, मतलब वो सब आएंगे तो रॉन्ग हो सकते हैं। स्टार्टिंग में क्रॉस रेट निकालना वगैरह हमें ऑलरेडी आता है, पूरा चैप्टर करेंगे तो रेट निकालने की प्रैक्टिस एनीवे हो जाएगी। तो दैट, एंड फिर एक छोटा सा पोर्शन बच जाएगा, फॉरेक्स से ही रिलेटेड पोर्शन है वो, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दो, वेरी इजी। बेसिकली अगर आपको रेट्स समझ में आता है तो ये वाला चैप्टर आपको मक्खन लगता होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, आप आराम से एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में 1 घंटा बैठोगे, हो जाएगा। एंड उसके बाद आप सारी थ्योरी ले लो। तो क्या होता है, अपने बहुत बार थ्योरी छोड़ के चले जाते हैं, बट आजकल क्या होता है कि हर क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो वाई लूज मार्क्स आउट देयर। और तो थ्योरी में भी आई हैव डिवाइडेड इनटू द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन। एक एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो वहीं आपके 15 मार्क्स हो गए बीच में, और 5 मार्क्स की थ्योरी वी कैन मैनेज। तो इसको भी इसलिए मैंने रेट कर दिया है कि दीज 3 चैप्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, तो आप पहले कर लो, एंड फिर बाकी जो भी बची हुई अपनी मिसलेनियस थ्योरी हो गई या फर्स्ट चैप्टर वाली थ्योरी है, वो आप एंड में कर लो। एंड इफ यू हैव मोर टाइम, ऑफ कोर्स गो थ्रू दी formulas that you think you might forget and stuff like that. So nothing more than that. So Got that's it. got it. तो इशिका, इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रो टिप बता दो व्हेन यू आर राइटिंग अ पेपर ऑफ एसएफएम, हाउ टू अप्रोच, और कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली हो जाती है व्हेन वी आर राइटिंग अ पेपर। Right. So I think SFM में we spend a lot of time, making tables. तो आई थिंक उन टेबल्स की कोई वैल्यू एडिशन नहीं है या कोई मार्क्स नहीं है, तो आप पेंसिल स्केल छोड़ के बस पेन से एक बार बना लो अपना सम, फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप लाइन खींच लो, वरना आप छोड़ दो, तो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सेकंड पॉइंट, आई थिंक व्हाट वी कैन मतलब मेक श्योर इज द डेसिमल पॉइंट वाला प्रॉब्लम दैट लॉट ऑफ अस फेस, राउंडिंग ऑफ गलत हो जाता है तो मार्क्स नहीं मिलता है। तो आई थिंक इंस्टीट्यूट फॉलोज 3 डेसिमल पॉइंट्स फॉर एसएफएम, और अगर उन्हें ज्यादा करना होता है तो वो बता देते हैं क्वेश्चन में। तो दैट इज वन वे वी कैन गो अबाउट थिंग्स। एंड दूसरा, प्रेजेंटेशन टिप जब भी आई गिव फॉर एन एग्जाम, बस इतना ही रखना है कि पेपर में क्लैरिटी रहे, कि वो जो अपने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स काटते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू चेक आवर पेपर। तो जितना नीट रहेगा एनीवे आपका प्रेजेंटेशन चल जाएगा। एंड अदर देन दैट, बस द अप्रोच इज टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में या एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखने के ही अपने मार्क्स है। Got it. So I think these are the major tips, and if you follow this out, definitely आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हम भी यही विश करेंगे कि you complete your entire paper and you follow the steps out. Why we are giving this plan, because जरूरी नहीं है कि यही फॉलो करना है, ये फॉलो करने से आपको एक पाथवे पता है कि कैसे करना है, right? And if you could stick to this plan for this next 2 days out, definitely this is going to be helping you out. एंड दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल कि हाँ भाई चलो अच्छा एक स्कोर बन गया है एसएफएम में, एंड ट्राई टू इंश्योर दैट विच एवर पेपर यू आर सॉल्विंग कंप्लीटेड 100% सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेगा, राइट, यू कैन पुट इट ओवर अ कमेंट सेक्शन, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, राइट, बढ़िया से लिखना एसएफएम का पेपर, फोड़ के आना, और जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो में कि कैसा रहा आपका पेपर। एंड कोई टेंशन वेंशन लेना नहीं है, डेफिनेटली वी आर देयर विद यू गाइस। And thanks, Ishika, once again for joining in. Thank you, all the best, guys.